हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आपका बहुत ही स्वागत है। और होपफुली आपको हमारे पिछले वीडियो सारे के सारे गोवा वाले, नेपाल वाले काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और आज हम कुछ अलग सा वीडियो लेके आए हैं, व्लॉग। सो बेसिकली आज वीकेंड का पहला दिन है, हमने सोचा कुछ अच्छा सा चटपटा सा कुछ बनाया जाए क्योंकि हम बाहर का खाते नहीं है। सो घर में ही चीज़ें बनाते हैं। सो हमने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, क्यों वाइफी? यस मेरा। सो क्या बन रहा है आज हमारे यहाँ स्पेशल? आलू के पराठा। यस, तो हम लोग आलू का पराठा बनाने जा रहे हैं वीकेंड के पहले दिन पे। और आपको उसी आलू के पराठे के प्रोसेस के दौरान दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, कैसे खाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि कैसे हम आलू का पराठा टेस्टी बनाते हैं। और आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा बढ़िया सा। हमें तो बहुत तेज भूख लगी है और जैसे ही बनता है आराम से मस्त बैठ के खाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। ये हमने ऑलरेडी आलू वहाँ पे बसाल दिया था, तो ये रहा हमारे आलू पराठे में बनने वाला आलू। ये उबल गया है बढ़िया तरीके से। और हमारी वाइफ ने भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, आटा भी मस्त गूंद के रख दिया है। और इसके बाद जो है हम लोग सारा अपना मसाला जो वगैरह प्रिपेयर करते हैं वो करेंगे वाइफी। तो आगे आप बताना चाहेंगे इसमें हम क्या क्या डालने वाले हैं? मुझे नहीं आती आलू के पराठा बनाना, आपको पता है सारा। मैं तो बस मैं क्या क्या डालता हूँ? प्याज, ऑनियन प्याज और अनियन आणि खुर्सानी, मतलब व्यूअर्स को बता दो, मिर्ची, धनिया, बस। और मुझे नहीं पता। नहीं, और डालते हैं, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। यानी नमक। फिर उसके बाद अगर आपको दाल में जेल हो, ठीक है। सो बेसिकली वाइफी ने आलू का पराठा बनाया नहीं इससे पहले, क्योंकि नेपाल में जनरली लोग आलू का पराठा नहीं खाते हैं। वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रिवलेंट है एंड वहाँ पे लोग नहीं खाते हैं आलू का पराठा वगैरह। वहाँ पे तो ज़्यादातर ये होता है कि 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा प्रॉपर एकदम खाना खा लेते हैं वो लोग। ब्रेकफास्ट वाला उतना ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं वहाँ पे। सो मैं तो जानता हूँ, मैं तो इंडिया में हूँ, तो मुझे मालूम है आलू का पराठा कैसे बनाते हैं। बेसिकली हम लोग अभी प्याज उसको कट करेंगे, उसके बाद उसको आलू को मैश करेंगे, उसमें फिर हल्दी डालेंगे, उसके बाद नमक डालेंगे, फिर अपना बढ़िया से उसको एकदम बना के एकदम एक साथ घोल के, उसके बाद फिर आटा को आराम से बेल के, उसके बाद उसमें आराम से डाल के फिर हम बढ़िया से घी में तलेंगे आलू के पराठा को। तो बने रहेगा हमारे साथ टेस्टी पराठे आने वाले हैं। तो वाइफ यहाँ पे अब प्याज व्याज काटने में लग गई हैं। 2 प्याज कट चुके हैं, तीसरा कट रहा है। वाइफी, तो आपको प्याज जब काटते हो आप, तो आपको वैसा पीरा पीरा सा लगता है एकदम, मतलब आग जलने लगती है? नहीं लगती। मैं इसमें चॉप करती हूँ। किसमें चॉप? इसमें। ये रहा हमारा चॉपिंग मशीन, इसको खींचते हैं यहाँ पे, है ना, यही वाला है। यस, इसको खींच के उसके बाद सारा मैश हो जाएगा। साथ में हम लोग क्या मिर्चा भी डालेंगे, है ना? हाँ, ये कहाँ मरा रहे हो बूढ़ा से। अब मैं ये रहा प्याज कट गया, यहाँ पे ऐसे करके डाल दूंगी। अच्छा, और इसको इसे बंद कर देना है ना? इसको ऐसे करके बंद कर देती हूँ और उसके बाद इसको खींचना है। फिर उसके बाद इसको खींचना है, पर मुझे लगता है इतना ज्यादा हो गया। थोड़ा सा कम कर लो। ओह माय गॉड, अभी भी लग रहा ज्यादा हो गया। नहीं, अच्छा वो सही से बैठा नहीं है ना? वो है ना, तो नहीं हुआ। थोड़ा सा और कम कर दो, 2 बारी में करो ना। नहीं, इससे करके अटका हुआ है इधर। अच्छा, इस वजह कहाँ से बैठ रहा है? ये मिर्ची वाला हो गया। ये हो गया एकदम तैयार। देखिए गाइस, एकदम बढ़िया तरीके से इसको, ये रहा। काटने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं, फटफट यार। देखिए एकदम बढ़िया सा एकदम कट गया एकदम। और साना नहीं, इतना ठीक है। जब तक वहाँ पे वाइफी प्याज वगैरह काट रही है, तो यहाँ पे मैं मिर्चा वगैरह निकाल लेता हूँ फ्रिज से। और मिर्चा के अलावा कुछ चाहिए क्या? नहीं ना, बस ठीक है। धनिया भी, धनिया, हाँ, धनिया और मिर्चा निकाल लेता हूँ। फिर उसके बाद उसको भी काटते हैं, चॉप करते हैं। सो धनिया कहाँ पे है? ये रहा मिर्चा।
ये रहा धनिया, दोनों चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ तो इसको बंद कर देता हूँ। ये रहा दोनों चीज़ें, धनिया और मिर्च। बेसिकली हम लोग यहाँ पे अलग से इसको करके रख देते हैं ऑलरेडी, सो दैट हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो धनिया का हम ऑलरेडी छोटे छोटे पीसेस में करके रखते हैं, और मिर्चा भाई मेरे तो वैसा ही रहता है, उसको नहीं काटते हैं। इधर दीजिए, इधर इधर। ये वाईफाई इसमें कितना डालना है? मिर्चा भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही है। इसमें 4 मिर्चा डाल देना। और क्या रखनी है? बहुत बढ़िया। और इसको तो वैसे कर दो ना, इसको काट दो, इसको उसके अंदर मैश हो जाएगा। हाँ। धनिया भी मैश। चलो ठीक है। मैं मतलब जनरली ऐसे काट के करता हूँ, इस पे कभी मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ इस बार ट्राई कर सकते हैं कैसा रहता है। बिजी हो जाएगा। चुप कहाँ है? अदरक लहसुन बन जाएगा। दिखाओ एक बार खोल के कैसा लग रहा है। ये रहा, हाँ ठीक है, मतलब इतना चल जाएगा। अच्छा, प्याज भी गया, वो भी गया, थोड़ा सा 1-2 बार और कर दो। मिर्चा कट गया क्या? मिर्चा देखो बड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा एक बार और घुमा दो। फिर घुमा देती। हाँ अदरक भी चाहिए, लेकिन अदरक को अलग से वो कर दूंगा मैं छोटा छोटा। हाँ मैं फिर भी हो जाएगा बस, क्योंकि इसमें फिर वैसा होगा नहीं, महीन नहीं होगा। ठीक है, होएगी। ये रहा, हाँ ठीक है, प्रॉपर हो गया। इसको इसमें डाल दिया है, अब जो है हाँ उसको भी पूरा एकदम वो करके कर देना। ये रहा हमारा पिसा हुआ सामग्री। नहीं वो अदरक मत डालो। नहीं हुन्छ क्या इसमें? श्योर, चलो ठीक है। लग गया है। जब तक वाइफी वहाँ पे वो सामग्री वगैरह बना रही है, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एक जो जनरली हमने कभी सोचा था कि अगर कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ से हम मैग्नेट लेके आएंगे, फिर उसको दिखाएंगे, मतलब फ्रिज में रखेंगे, और हमें याद आएगा कि हम कहाँ कहाँ गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लोकेशंस जहाँ पे अभी हम लोगों ने विजिट कर लिया। होपफुली आने वाले टाइम में ये पूरा का पूरा फ्रिज जो है एकदम भर जाएगा मैग्नेट से। हो सकता है हमें दूसरा फ्रिज लेना पड़े, मजाक कर रहा हूँ, दूसरा फ्रिज तो नहीं लेंगे, बट कुछ ऐसा कुछ जिसमें हम शोकेस कर सके कि हम कहाँ कहाँ विजिट कर चुके हैं। तो आपको अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये रहा मैग्नेट लगा हुआ है प्रॉपरली। ये तो आप समझ गए होंगे गोवा का है। बाकी अगर आपको यहाँ दूर से दिख रहा है कि कहाँ कहाँ का है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप लोग भी वहाँ पे गए हुए हो। तो ये रहा, ये भी गोवा है, ये भी गोवा है। हमें इतना अच्छा लगा कि हमने 3 उठा लिए वहाँ से। ये भी गोवा है। फिर ये रामोजी फिल्म सिटी हम लोग गए थे। ये ऋषिकेश है, नीचे एम्स्टर्डम लिखा हुआ, बट डोंट वरी हम लोग गए नहीं हैं, भाई लेके आया था। सो ये रहा येदिरगुट्टा टेम्पल का। वहाँ पे हमें काफ़ी क्यूट सा और प्यारा सा लगा था, टेम्पल का पूरा वहाँ पे भक्ति भाव वाला सीन। हम लोग वो लेके आ गए। फिर हम लोग यहाँ पे शिल्पारामन गए थे, तो वहाँ से हमने ये उठाया, साथ में ये छोटा सा ये भी उठाया। तो ओवरऑल अभी तक हम यही इकट्ठा कर पाए। नेपाल का हमने नहीं लगाया अभी, बिकॉज़ अभी हम लोग जहाँ पे लोकेशन पे गए थे नेपाल में, वहाँ पे कोई मैग्नेट वगैरह अवेलेबल नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग प्रॉपरली घूमने जाएंगे ससुराल के अलावा, तब हम ज़रूर यहाँ पे लगाएंगे। तो इवन छोटा सा यहाँ पे गमला उमला भी लगा रखा है। तो ये हमारा छोटा सा सेटअप है। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मन है, तो उसके लिए यहाँ पे एक सेटअप बनाया रखा है। और वाइफ ने थोड़े बहुत गमले वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, और ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि कपड़े वपड़े सूख रहे हैं। तो वॉशिंग मशीन ये रहा। अब हम जाते हैं वाइफी के पास वापस। वाइफी क्या कर रहे हो आप? कुकर। अरे बाप रे, कुकर धो रहे हो आप? क्यों? इधर का हो गया, मैं अब ले लूँ कमांड? यस, ये रहा, सब आपके लिए। अब मुझे इसको मैश करना, सारी चीज़ें करना, अब आगे का पूरा प्रोसेस ये मैंने अलग करके रख दिया, कितने बन सकते हैं। तो अब मैं लग जाऊंगा इस चीज़ में। सो अब मैं जब तक वाइफ भी वहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हैं, तब तक है यहाँ पे सारी चीज़ें मसाले वगैरह सब प्रिपेयर तो हो गए हैं। इसको मैश करता हूँ प्रॉपरली। ये रहा, इसको पूरा मैश करना है अच्छे से, सो दैट जब हम पराठे बनाएं तो उसमें जो बड़े बड़े उल्टे उठते हैं ना, वो ना उठे।
तो प्रॉपर मैशिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे मैश हो जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर हम लोग उस पर जो है नमक, हल्दी, वो सब चीज़ें डालेंगे। और अगर कोई और मतलब हींग वगैरह भी डालता है, जनरली लोगों को देखा मैंने डालते हुए, वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। बट अभी फ़िलहाल हम लोग को आलू के पराठे में तो हींग उतना पसंद नहीं है, हम दाल वगैरह में और कुछ सब्जियों में डालते हैं। तो अब ये यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब थोड़ा बहुत मैश कर दिया है मैंने, क्योंकि इसको और करना पड़ेगा हल्दी और नमक डालने के बाद। तो मैं हल्दी और नमक डालता हूँ पहले तो। अरे ये बंद नहीं हो रहा। क्या हो गया? ये रहा नमक, ये रहा हल्दी। वही भी नमक हल्दी आप डाल दोगे, है ना? ये थी खाने में मज़ा। और थोड़ा सा और, बस डल गया हल्दी हमारा। अब आएगा नमक, बढ़िया सा टेस्टी ये टेस्टी। थी हाँ डालो और भी थोड़ा सा और, बस ठीक है। बाद में अगर स्वाद नहीं आया तो फिर से डाल सकते हैं ना। ज़्यादा हो गया तो फिर कम करने में आफत होगी, फिर आलू और उबालने पड़ेंगे। ये हो गया। अब इसको मैश करो बढ़िया से। तो ज़्यादातर ये मत सोचेगा कि मैं ही खाना बनाता हूँ, ज़्यादातर हमारी वाइफ ही खाना बनाती है घर पे। मैं कभी लाइफ सपोर्ट भी इसमें हेल्प कर देता हूँ। एंड ज़्यादातर काम तो वाइफ ही करती हैं घर में, इधर उधर। तो कभी कभी उनका भी मन होता है कुछ बढ़िया खाएं, तो फिर हम बना देते हैं। वाह, कितने दिन बाद मैंने लखनऊ वाली भाषा बोली, हम बना देते हैं। मुझे याद है कि जब मैं लखनऊ से दिल्ली फर्स्ट टाइम गया था, तो बेसिकली क्या हुआ था कि लखनऊ में मैं जो है हम करके बात करता था। हम कर देंगे। तो जैसे दिल्ली गया तो वहाँ पे तू तड़ाक वाली बातें शुरू की। अरे तूने किया, तूने ऐसे किया, अरे तू तो ऐसा। तो धीरे धीरे कब मैं बोलने लगा मुझे समझ नहीं आया। तो इनिशियली तो मैं हम करके बात कर रहा था, बट ज़्यादातर लोग जब आपके आसपास होते हैं वही तू तड़ाक करके बात करते हैं, तो फिर इवेंचुअली आप भी करने लग जाते हो। तो वहाँ से शुरू हुआ। तो कभी कभी बीच में जो है वो लखनवी अंदाज जो है, अल्फाज निकल जाते हैं हमारे मुंह से, झलक जाती है। झलक जाती है आपको, मतलब झलक दिख जाती है वो चीज़। अदरवाइज तो ज़्यादातर तुम तो यही चलता है आजकल तो। बाकी लखनऊ में जब सेटल होंगे क्या चीज़? मुझे तो कभी भी तो नहीं बोला। हाँ, क्योंकि आप वाइफ ही हो ना, आपको नहीं बोल सकते। सो यही है, काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। तो अभी फ़िलहाल हमारा ये देखिए बढ़िया सा एकदम टेस्टी जुब 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 तैयार है। अब इस ये जाएगा मेन आलू पराठे के, अब आलू का तो है ही ये मैश, अब पराठे में मस्त आराम से जाएगा। उसके बाद मस्त बनेगा। और हम लोग ज़्यादातर तली हुई चीज़ें सब जो करते हैं तेल में नहीं करते हैं, ऑलवेज वी प्रेफर घी। होममेड बने, होममेड। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर क्या कहते हैं भाई, मैं बचपन से खा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि घी इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। एंड ज़्यादातर एक्सपीरियंस में ही जाना सही समझता हूँ। तो यस, अभी घी में बनाएंगे हम लोग। ये तैयार हो गया है। अभी ये आटा को मैंने अलग अलग करके कर दिया है, क्योंकि बेलने में फिर आसानी होगी, बार बार तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो अब तैयार होने वाला है आलू का पराठा। तो ये बनने जा रहा है, साथ में चाय। हमने जो है दूध वगैरह डालना शुरू कर दिया वाइफी ने यहाँ पे। तो ये रहा, अब इससे चाय बनेगा बढ़िया से। इसमें चाय, फिर हल्का सा पानी, आसान आसान चाय, चाय और आलू के पराठे, मस्त कॉम्बिनेशन। मस्त निकलेंगे चाय पत्ती और चीनी। चीनी को आपको डालना पड़ेगा फिर से, चीनी हो गया खत्म। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, बस हो गया डन। अब आया चाय पत्ती, जिसको अंग्रेजी में टी लीव्स बोलते हैं, ये डाल रहा है। उसके बाद फेवरेट अदरक भी डलेगा, लास्ट में डाल देंगे। और ये आपको दिखाने था मैंने, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है कलर, एकदम टेस्ट में बहुत बढ़िया आया है। और ये देखिए ऑलरेडी बन के तैयार हैं 6 तो पराठे, ये बन जाएंगे। ये रहा चाय, एकदम गर्म हो रहा है। ये देखिए दोस्तों,
और ये देखिए खिड़की से मैं बाहर दिखाता हम लोग को, जब किचन में होते तो क्या दिखता है एकदम। ये देखिए दोस्तों, अरे ये फोकस पर डाल दो, ये रहा। बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वो सामने आपको जो खाली मैदान टाइप का दिख रहा है ना, वहाँ पे पार्क बनने जा रहा है प्रॉपर्ली, वहाँ पे आप वॉक वगैरह कर सकते हो। तो होपफुली जैसे वहाँ पे बन जाएगा तो हम लोग वहीं पे जाके जो है टहला करेंगे, वॉक करेंगे। अभी तो दूर जाते हैं दुर्गम चेरू, तो वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, बगल में पैदल आराम से जा सकते हैं। ये रहा वाइफी, अब अदरक डाल देंगे इसमें बाद में। हाँ हाँ अभी तुरंत। ये देखिए दूध फट जाएगा फिर। ये रहा अदरक जो है कूटा जा रहा है। मुझे अदरक के बिना मजा नहीं आता है। आप अजीब हो। हैं? अजीब हो आप। कैसे अजीब हूँ मैं? अदरक तो मस्ट है, यू नीड टू हैव अदरक इन द चाय। जब हम लोग नेपाल गए थे, मैं हर लोग ये बोलते थे कि चाय बना लेते ना, हाँ अदरक जरूर डालिएगा क्योंकि जॉय को पसंद है। सारे लोग। जॉय मीन्स मैग दोस्तों, Yes. तो जॉय मीन्स क्या बोलते हैं? यस, माय पति परमिट, सॉरी। यस। तो यस ठीक है, डाल दीजिए आप थोड़ी देर में। तो जब तक वो वहाँ पे चाय का इंतजाम कर रही हैं, हम यहाँ पे अब पराठा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी बनाए। भूख लगी? बहुत। कितना भूख लगा आपको? बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, बनाते हैं। नींद भी आ रही है। नींद भी आ रही? अब क्या प्रोसेस रहेगा? अब प्रोसेस सीधा सा है गाइस, ये रहा आटा। अब इसको हल्का सा ये करो, फिर हल्के से सूखे आटे में इसको डालो, उसके बाद यहाँ पे डालो, फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद इसको बेलना शुरू करो। अब ये आलू के पराठे के लिए जगह बनानी है, ठीक है? आलू डालने के लिए। यस पराठे तो लास्ट में डालेंगे। यस। किल्लत बोल रहे हो आप। तो ये देखिए कितने मज़े से एकदम बेल रहा हूँ मैं। ये जो है हमारे आदरणीय माता श्री की देन है कि हम रोटी वोटी सब बना लेते हैं। मुझे तो अच्छे से गोल गोल नहीं बनती मेरे हाथ से। ठीक है, ये रहा। उस वाली गैस थोड़ा कम कर देती हूँ ना। हाँ गैस कम करो। अब डाल ठीक है, हो देती हूँ गया? इसमें अदरक में। ठीक है, ये हो गया है। मैंने कूट के रखा हुआ है अदरक, यहाँ पे डाल दे रही हूँ। थोड़ा तेज। और अब यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठा। ये रहा। अब कई लोग जो है कई लोग क्या करते हैं कि छोटा सा मतलब वो बनाते हैं, उसके बाद उसको डाल के एकदम गोल गोल बनाते हैं। मैं यहाँ गोल वाला नहीं बना रहा हूँ, मैं वो जो पराठे वाला जैसा शेप बनता है ना, त्रिकोण वाला, ट्रायंगल, वैसा ही बनाता हूँ। तो मतलब कई बार फेल हुआ हूँ, हो सकता है इस बार भी हो जाऊँ, बट वही कोशिश करता रहता हूँ कि मैं मतलब हाथ सेट हो जाए उस पर बोल के। इस पर हमने डाल दिया। हम लोग जब नेपाल में थे तो पराठा बनाने के चक्कर में आलू और सारे आटा एक साथ गूंद के बना देते थे। क्या करके? आलू और ये आटा सारे हाँ, एक साथ हो जाता था। गीला गीला लग रहे हैं है ना? ये रहा, ये हमने इसको से डाल दिया। ठीक है, अब इधर से इसको मोड़ देना है। ये रहा, ये बन गया हमारा। नहीं, अब इसके साथ खेल है। खेल ये है कि आपको इसको बहुत ही नरमी से, आपको इसको बहुत प्यार से जो है संभाल के इसको शेप देना होगा। उसके बाद ही ये आराम से एकदम बढ़िया बनेगा। अब आप इसको धीरे धीरे ये ऐसे हल्का सा पुश करोगे तो वो कैसा आलू है फैल जाएगा। जैसे यहाँ पे निकल भी रहा है तो हल्का फुल्का निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खा ही लोगे एट द एंड। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सो दैट एकदम गीला ना लगे। अब आप यहाँ पे आटा डालो, हल्का सा बाहर से सूखा आटा। अब यहाँ से भी आटा डालो आप, ऐसे सूखा। अब इसके बाद प्यार से एकदम, ये देखिए बहुत ही प्यार से आपको धीरे धीरे करना है। ठीक है। सो गाइस एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हुई है कि मैं जो है आटा मैंने कम ले लिया और उसमें जो है आलू ज़्यादा डाल दिया, जिसकी वजह से बंट मतलब एकदम निकल आया है, आड़ू बाड़ू सब निकल आया है। तो ये देखिए पराठा नहीं लग रहा, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी, बट इसका शेप जो है बिगड़ गया है क्योंकि मैंने इसमें आलू बहुत ज़्यादा डाल दिया। बट आलू ज़्यादा मतलब टेस्टी ज़्यादा, सो टेस्टी तो अभी भी है, बट इसका शेप बिगड़ गया। तो इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से करूँ। ठीक है, मैं बता दूंगा। एक कॉल कर लो। हाँ ठीक। तो अभी इस बीच में हमारा भाई है नहीं, तो उसका कोई पार्सल आया हुआ था घर पे, वहाँ पे ना बहना उठा रहे, ना दीदी उठा रहे, नहीं
अजय उठा रहा था, बाद में फिर किसी तरह से दीदी ने उठाया, फिर पता चला अजय का फोन स्विच ऑफ होगा। ओटीपी के चक्कर में वो बंदा एकदम 15 मिनट तक खड़ा रहा वहाँ पे। हमारा ये प्रोसेस भी यहीं रह गया है, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लास्ट टाइम जो है त्रिकोण आकार बन नहीं पाया, तो अब मैं वापस गोल पे आ गया हूँ। तो मैं इसको अब वो गोल गोल करके आराम से ये पुश करके इस तरीके से बनाऊंगा, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसा बनता है। ये रहा, दूसरी तरफ में मोड़ दिया है। अब इसको लेना यहाँ पे हल्का हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना वरना फट जाएगा। बस करते करते धीरे धीरे ये रहा गोल गोल, लेकिन पुचका सा निकल गया है यहाँ पे, पच पच, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। आज आलू गीला हुआ क्या? आलू भी लग रहा थोड़ा बहुत गीला हो गया। किन भनौँ धेरै धेरै राखेर नहीं, त्यसको छिल्का निकालेर कहिले पनि गर्न हुन्न त्यसरी। त्यही भएर ठीक है, सो ठीक है, आटे के हिसाब से इतना मतलब साइज ठीक है। तो अब हम इसको जो है तवे पे डालने जा रहे हैं, तो किसी तरीके से डल जाए होपफुली। ये रहा, उठ गया है, आराम से हमने डाल दिया यहाँ पे तवे पे। अब ये गया तवे पे। अब तवे में डालने के बाद इसमें हम घी डालने वाले हैं ऊपर से। तो कई लोग जो है थोड़ा बहुत पका के वैसे घी डालते हैं, बट मुझे ये है कि भाई पहले ही डाल दो, तो कि आटा उतना ज़्यादा मोटा है नहीं, तो पहले हो जाएगा। तो इसको जो है सबसे आसान तरीका होता है ये टैलेंट। यस, टैलेंट है। अब इसमें इस तरफ हम घी डालेंगे, ठीक है, ये हो गया, ये रहा, डल गया। आपको भी दिखाना था क्या? नहीं, ठीक है, ये गया। अब एक तरफ हो गया था, तो इसको थोड़ा सा पकने देंगे, आग को तेज करेंगे। तो ये रहा दूसरे साइड का। ये हमने बहुत ज़्यादा घी डाला नहीं है इसमें, कम ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालते हम लोग। लेकिन मतलब कई लोग को ये भी ज़्यादा लग सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं लोग, लेकिन बाहर जाके पिज्ज़ा बर्गर सब खाने लग जाते हैं, उसमें कॉन्शियस नहीं होते, उसमें तेल नहीं दिखता ऊपरी उसमें, क्योंकि सब छुपा रहता है। तो ओवरऑल हम घी में खाते हैं, बना रहे हैं, एंड होपफुली अब ओवरऑल 6 ही बनेंगे। तो जैसे बनता है फिर मस्त आराम से खाएंगे बैठ के, 2 भाई के लिए रख देंगे और बाकी 2 खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो बस यही प्रोसेस देखते रहिएगा बीच में। पक गए हैं। ये देखिए गोल में काफी अच्छा बना है। ये देखिए दूसरी तरफ भी तो हल्का सा इधर उधर निकल आया, बट उतना बनता है, मतलब उतना टेस्ट इतना अच्छा है कि मतलब टेस्ट इतना अच्छा है कि इस शेप पे का मतलब नहीं है, बट गोल भी काफी अच्छा बना है। एकदम आलू भर के है, एकदम बढ़िया से एकदम। ये गाइस मैं तो फिर से सो गई थी और मेरा हस्बैंड ने सारे के सारे इधर अम्मी आलू के पराठा रेडी कर दिया है, आप लोग भी देख ही सकते हैं। बूढ़ा भैया बस ये लास्ट है, खत्म। इसके बाद बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं तो सो गई थी। बस खत्म है, ये है। 2 हम लोग खा लेंगे, 2 अजय के लिए रख देंगे, बाकी चाय गर्म हो ही रहा है। तो जैसे होता है गाइस, बहुत गर्मी लग रही है किचन के अंदर, बहुत गर्मी, बाहर इतनी गर्मी नहीं लेकिन एकदम गर्म, एकदम आप देख ही सकते हो, एकदम पूरा एकदम हो गया। ठीक है, देख सकते हैं ये। खैर ठीक है, बन गया है हमारा, ऑलमोस्ट अब डन है। अब इसके बाद खाएंगे मस्त आराम से बैठ के, जैसे प्लेटिंग करेंगे आपको दिखाते हैं, फिर आपसे कुछ वार्तालाप करते हैं, बने रहिएगा। एकदम पूरे पसीने में डूब गया मैं, मतलब एकदम पूरा पसीना का पसीना हो रहा है, एकदम पूरा। तो गर्मी है बहुत ज़्यादा, बाहर इतनी गर्मी नहीं है, अब हैदराबाद में ठंडी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ बारिश। तो जब तक हमारी अब यहाँ पे वाइफी जो है चाय वगैरह सब डाल रही हैं, प्लेटिंग कर रही हैं, तब तक मैंने सोचा आपसे कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। एंड उसके बीच में बस यही है कहना कि भाई देखो, कभी कभी आपको बनाना पड़ता है। हस्बैंड नहीं भी हो तो हम लोग तो ऐसे बाहर रह चुके हैं, सो इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग खाना बनाना ऑलरेडी आता है, सो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो आपको आना भी चाहिए बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल। एंड बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करो, एंड कभी कभी बनता है ठीक है चल जाएगा, बट हमेशा खाने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता। तो इसी के साथ अब हम जाते हैं
प्लेटिंग की और जहाँ पे हमारे एकदम कैसा लग रहा है वाइफी? बढ़िया एकदम। हाँ है ना? अरे ऐसे कैसे खाया नहीं आपने? टेस्ट ठीक है। वो उधर प्लेटिंग कर रही है जब तक, तो अभी बाहर चलते हैं यार, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। पंखा चला लेता हूँ यार, गर्मी लग रही है। पंखा चलाने से आवाज। हाँ फाइनली यहाँ पे उड़ गया रे, उड़ गया उड़ गया रे, उड़ गया। खैर यहाँ पे अब ये देखिए वाइफ यहाँ पे पराठा ला के रख चुकी हैं। वाइफ ने अपने लिए वहाँ पे पराठे रख लिए हैं अपने लिए 3 रखे। देखिए ये देखिए वाइफ ने अपने लिए 3 पराठे रखे। हमारे लिए बेचारा बता इतनी देर से बनाया, मुझे एक ही दिया है। गलत बात है वाइफी है, इस वजह से मैंने आपको एक ही दिया। आप डाइट पे हो ना, सो इस वजह से मैंने आपको एक ही दिया। लेकिन ये गलत बात है, गलत बात नहीं है। मेरा फेवरेट है, आपने मेरे लिए बनाया। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। हालांकि मैं अभी वहाँ मजाक कर रहा हूँ, वो एक मेरे लिए नहीं है, 2 ही खाएंगे हम लोग। वाइफ इतनी ज्यादा क्रूर नहीं है हमारे साथ, तो शी विल गिव 2 तो हम लोग खाएंगे। प्लेट में चलो बैठ जाओ, खाना शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ तो गाइस अब आपसे क्या ही बात करूँ, मतलब यही था। हमने सोचा आपको दिखा दूं कि हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है। स्पेशली वीकेंड्स पे हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। एंड दिस टाइम हमने डिसाइड किया कि आलू का पराठा बनाएंगे, तो वही बनाया हमने। अब इसी के साथ वाइफी आपको कुछ कहना है हमारे व्यूवर्स को? हम लोग को देखते रहिए, बहुत ढेर सारा प्यार देते रहिए, हम लोग को सब्सक्राइब करते रहिए। अब हमारे जाने का टाइम आ गया है आज के व्लॉग में। होपफुली आपको मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियोस को प्लीज़ शेयर करिएगा, सो दैट आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। फिर हम ऐसे और वीडियोस लेके आएंगे आपके पास। और हमने अभी डिसाइड नहीं किया आजू बाजू कि हम ट्रैवल कहाँ करने जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हालत टाइट है। तो जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएंगे एंड हम डिसाइड करेंगे मतलब किधर जाना है। साउथ में ही कहीं जाएंगे बट घूमेंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए बाय बाय। इन बिटवीन हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। तो जिम के वीडियोस होंगे, इधर उधर जाने की व्लॉग्स होंगी, तो उसको एंजॉय करिएगा और हमारी लाइफ में इंटरेस्ट बनाए रखिएगा। चलिए ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।